Assalamu alaikum. This is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video, we are going to talk about unit number 16 from second year English book, that is tourist attractions in Pakistan. जो पेज आपको सामने नजर आ रही है आपके बुक में 151 पेज है. टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन पाकिस्तान का मतलब है जो दुनिया भर के जो सयाह हैं उनके लिए पाकिस्तान में क्या कशिश है, कौन सी वो पुरकशिश जगह हैं, कौन सी वो मकामात हैं जिनकी तरफ वो राग़िब हो जाते हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और पाकिस्तान आते हैं. तो नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान की जो है उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें. तो स्टार्ट करते हैं. पाकिस्तान इज अ क्लेडिस्कोप ऑफ सम ऑफ द मोस्ट डाइवर्स नेचुरल ब्यूटी इन द वर्ल्ड. क्लेडिस्कोप का मतलब है, इसको सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हो डिस्प्ले, मुजाहिरा करना जिसे हम कह सकते हैं. पाकिस्तान जो है मोस्ट डाइवर्स नेचुरल ब्यूटी, बहुत ज्यादा जो हमारी कुदरती हुस्न है हमारे मुल्क में वो मुख्तलिफ किस्म का कुदरती हुस्न है और पाकिस्तान जो है वो उसका मुजाहरा करता है पूरी दुनिया में, या पाकिस्तान जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ कुदरती हुस्न का अक्स नुमा है. इट इज अ क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड अ मेल्टिंग पॉट ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स. अब यहाँ पे ये कदीम तहजीब का गहवारा है. इट इज अ क्रेडल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, ये कदीम तहजीब का गहवारा है. एंड अ मेल्टिंग पॉट ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स. क्यों मेल्टिंग पॉट यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब हैं, मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब हैं. और मेल्टिंग पॉट का मतलब है एक ऐसी प्याली जिसके अंदर सब जो है वो मेल्ट हो जाते हैं. इसका मतलब ये है कि ये इडियोमेटिकली इसको हम लेंगे. इसका मतलब ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब हों, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सकाफतें हों. मेल्टिंग पॉट ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर्स मतलब यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ मजाहिब हैं और बहुत से मुख्तलिफ सकाफतें पाई जाती हैं. द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लेस पाकिस्तान अमंग द टॉप 25% ऑफ ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर इट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए आलमी मकामात में से आला दर्जे के 25% पर रखा है. मतलब जो टॉप लिस्ट है, जो उनकी फहरिस्त, उसमें 25वें नंबर पे पाकिस्तान आता है. फ्रॉम द स्ट्रेचेस ऑफ ग्रेट माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ टू द वास्ट एलुवियल डेल्टा ऑफ इंडस रिवर इन द साउथ, पाकिस्तान रिमेन्स अ लैंड ब्लेस्ड विद नेचर्स ब्यूटी एंड मैजेस्टिक माउंटेन्स. आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी माउंटेन्स हैं जो या माउंटेनियस एरिया है वो हमारा नॉर्थ में है, मतलब शुमाल में है. तो शुमाल में वाक़ई है स्ट्रेचेस ऑफ ग्रेट माउंटेन्स, ये जो एक लंबे पहाड़ी सिलसिले हैं वो वहां से चलते हैं शुमाल से टू द वास्ट एलुवियल डेल्टा ऑफ द इंडस रिवर इन द साउथ, वहां से लेकर जनूब में दरियाए सिंध की जो वसी सैलाबी जमीन है वहां तक जाते हैं. पाकिस्तान रिमेन्स अ लैंड ब्लेस्ड विद नेचर्स ब्यूटी एंड मैजेस्टिक माउंटेन्स. तो पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जो कि कुदरती हुस्न और जो मैजेस्टिक माउंटेन, जो बड़े ताकतवर, जो मतलब नजर आने वाले, जो बहुत बड़े और खूबसूरत जो हैं, जो पहाड़ हैं, उनसे नवाजा गया है पाकिस्तान को. ब्लेस्ड का मतलब है नवाजना, नेमत. मैजेस्टिक माउंटेन, मैजेस्टिक का एक मतलब है एक बहुत बड़ा, अजीम शान, आलीशान, कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. विद शाइनिंग डेजर्ट्स एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स. शाइनिंग डेजर्ट के मतलब है इसका खूबसूरत सहराओं के साथ, चमकते हुए सहराओं के साथ, एंड सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, और इसमें कुछ दुनिया की जो है वो ऊंची चोटियां हैं. द कंट्री हैज myriad attractions फॉर sightseers. myriad कहते हैं बहुत ज्यादा. इस मुल्क के पास बहुत ज्यादा जो है पुरकशिश मकामात हैं फॉर साइट सीयर्स, देखने वालों के लिए, सियाहों के लिए. स्कीयर्स जो कि सकीबाज होते हैं, बर्फ पे जो फिसलते हैं, स्कीइंग जो करते हैं. ट्रैकर्स एंड माउंटेनियर्स, बैलगाड़ियों की तरह सफर करने वालों के लिए, और कोए पैमाओं के लिए जो कि पहाड़ों पर चढ़ते हैं. इन सब के लिए पाकिस्तान में या इस मुल्क में बहुत ज्यादा जो है वो पुरकशिश मकामात हैं. फॉर दोज इंटरेस्टेड इन वाइट वाटर राफ्टिंग, ट्राउट फिशिंग, जीप, कैमल एंड याक सफारीज आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. फ्लोरा एंड फाना, पाकिस्तान इज द प्लेस टू बी. अब ऐसे लोग जो कि तख्तों के ऊपर तैरने, ट्राउट मछली के शिकार, जीप, ऊंट और बैलों के शिकार, इन मुहिम्मात या दुनिया के जो दूसरे दरख्तों और जानवरों में दिलचस्पी लेने वाले हैं, उनके पाकिस्तान एक जबरदस्त, या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक वाहिद मकाम है. It is a land that holds a reservoir of knowledge for archaeologists, historians, artists, teachers, and anthropologists, and contain deep religious heritage for pilgrims of various faiths and beliefs. Pilgrims का मतलब है जो अकीदतमंद होते हैं. It is a land, ये एक ऐसी जमीन है that holds a reservoir, जो कि reservoir कहते हैं एक जखीरा, एक जखीरा, कोई भी किस्म का जखीरा और जमा इसकी जखायर हैं. तो ये एक ऐसी जमीन है जहाँ पे नॉलेज
फॉर आर्कियोलॉजिस्ट, जो माहिरीन आसार कदीमा होते हैं उनके लिए यहाँ पे एक ज़ख़ीरा है। हिस्टोरियंस जो तारीख दान होते हैं उनके लिए एक ज़ख़ीरा है। आर्टिस्ट जो फ़नकार हैं, टीचर्स जो असातिज़ा हैं, और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो उलूम बशरियात के माहिरीन हैं, इन सब के लिए यहाँ पे एक इल्म का एक ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है। एंड कंटेन डीप रिलीजियस हेरिटेज फॉर पिलग्रिम्स ऑफ वेरियस फेथ्स एंड बिलीव्स, और ये मुख्तलिफ अकायद रखने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए गहरी मजहबी विरसा रखता है। These attributes mean that the tourism sector in Pakistan has started to register exponential and speedy growth. अब these attributes, ये जितनी खासियतें हैं, इनका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सैर व सियाहत के शोबे ने बहुत तेजी से तरक्की की है। has started to register exponential and speedy growth का मतलब बहुत तेजी से तरक्की की है, बहुत तेजी से नशोनुमा पाई है। तो from less than 500,000 foreign tourist arrivals in 2015, the World Tourism Monitoring Agencies recorded over 2 million tourist arrivals during 2019. अब ये बताते हैं कि 2015 में निस्फ मिलियन मतलब 5 लाख सयाहों की आमद से 2019 के दौरान जो वर्ल्ड टूरिज्म मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं उन्होंने 20 लाख सयाहों की आमद रिकॉर्ड की है। डोमेस्टिक टूरिज्म क्रॉस द 40 मिलियन मार्क लास्ट ईयर, और जो अंदरूनी सैर सियाहत है, डोमेस्टिक का मतलब है जो अंदरूनी सैर सियाहत है, उसने गुज़िश्ता साल में 40 मिलियन, अब एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, और आप हिसाब लगाएंगे कितने लोगों की यहाँ पे बात हो रही है कि जो अंदरूनी जो सैर सियाहत है वो तकरीबन 4 करोड़ लोगों ने अंदरूनी सैर सियाहत की है। पाकिस्तान इज रैंक नंबर 1 ऑन कॉन्डेज नेस्ट ट्रैवलर्स लिस्ट, अब ये एक मैगजीन का नाम है, ऑफ 20 बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशंस फॉर 2020। पाकिस्तान कॉन्डे नेस्ट की सियाहती फहरिस्त में 2020 के लिए बेहतरीन सियाहती मकामात में पहले नंबर पे। लोनली प्लेनेट या एक और मैगजीन का नाम है कॉल्ड पाकिस्तान टूरिज्म नेक्स्ट बिग थिंग, इसने कहा है कि पाकिस्तान जो सियाहत के लिए दूसरा बड़ा मुल्क है, नेक्स्ट बिग थिंग दूसरा बड़ा मुल्क है या आने वाला अगला बड़ा मुल्क है। एंड फोर्ब्स एक तीसरा मैगजीन है, उसने पाकिस्तान को एज वन ऑफ द 10 कूलेस्ट प्लेसेस टू गो इन 2019 2019 में 10 सरतरीन मकामात में से एक करार दिया। द ब्रिटिश बैकपैकर सोसाइटी डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज द वर्ल्ड्स थर्ड बेस्ट पोटेंशियल एडवेंचर डेस्टिनेशन फॉर 2020। अब ब्रिटिश बैकपैकर सोसाइटी है, उसने पाकिस्तान को 2020 के लिए दुनिया का तीसरा बेहतरीन मुहिम्माती मुल्क करार दिया था। मुहिम्माती का मतलब है जहाँ पर आप मुहिम पे जा सकें, एडवेंचर कर सकें। द ईयर बिफोर द बीबीएस डिक्लेयर्ड, एक साल पहले बीबीएस डिक्लेयर्ड, इन्होंने ऐलान किया था, बताया था कि पाकिस्तान टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन, कि पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन जो सियाहती मकामात हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पे है। डिस्क्राइबिंग इट एज वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज ऑन अर्थ, उसके बारे में बताया था कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा दोस्त परवर मुल्क है। अ लैंड ऑफ स्प्लेंडर, एक ऐसी जमीन है जो कि स्प्लेंडर कहते हैं, बहुत ज्यादा शान और शौकत वाली एक जमीन है। द लैंडस्केप स्ट्रेचेस रिमार्केबली फ्रॉम द हाई माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ, एक ऐसी जमीन है जो कि ऊपर शुमाल में बड़े पहाड़ी सिलसिलों से शुरू होती है, टू द प्लेन एंड डेजर्ट्स ऑफ सेंट्रल पाकिस्तान एंड द अरेबियन सी इन द साउथ, और वहां से शुमाल में पहाड़ी सिलसिलों से शुरू होती है और फिर वहां से वस्ती पाकिस्तान के मैदानों और सहराओं की तरफ और जुनूब में बहरे अरब तक फैली हुई है। In addition to the natural beauty in the 4 provinces of Pakistan, the people are very hospitable and generous towards foreign tourists. अब इसके अलावा पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनमें कुदरती हुस्न के साथ साथ लोग जो सयाह आते हैं उनके लिए बहुत मेहमान नवाज हैं, और जनरस का मतलब है बहुत सखावत का मुजाहरा करते हैं, फराख दिली के जज्बात रखते हैं। Pakistan's mountain ranges include the famous Himalayas, Karakoram and the Hindu Kush. पाकिस्तान के जो बड़े मशहूर पहाड़ी सिलसिले उनमें हिमालया हैं, काराकोरम है, हिंदू कुश है। There are several high peaks in Pakistan with the tallest being K2. पाकिस्तान में बहुत काफी तादाद में ऊंची चोटियां हैं जिनमें जो K2 है वो सबसे बड़ी है at 8,611 meters, the second highest in the world, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पे ऊंची तरीन चोटी है। The country is blessed with 5 out of 14 highest mountain peaks of the world. The country is blessed मतलब इस मुल्क को नवाजा गया with 5 out of the 14 highest mountain peaks of the world. दुनिया में 14 बड़ी
جو ہیں وہ اونچی ترین چوٹیاں ہیں، ان میں سے 5 جو ہیں وہ پاکستان میں. فرام اپریل ٹو سپٹمبر، اپریل سے لے کے ستمبر تک ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ماؤنٹینئرس تھرونگ دی ایریا. اب اپریل سے لے کے ستمبر تک یہ ایسے مہینے ہیں کہ جس میں جو بین الاقوامی کوہ پیما ہیں وہ بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں. The 806 kilometer Karakoram highway constructed along the ancient Silk Road linking Pakistan to China is the highest route rate in the world. 806 کلومیٹر کی جو لمبی شاہراہ جو کراکورم کی شاہراہ جو ہے وہ قدیم شاہراہ ریشم کے ساتھ بنائی گئی ہے اور پاکستان کو چین سے ملاتی ہے، اور یہ دنیا کا ہائیسٹ ٹریڈ روٹ، یہ دنیا کا سب سے بلند ترین تجارتی راستہ ہے. Additionally, مزید یہ کہ یا اس کے ساتھ ساتھ the nearby Mintaka Pass lies along the fabulous ancient Silk Road that linked Europe to Asia and over which history's most famous tourists once traveled. اور اس کے ساتھ ساتھ یا مزید یہ کہ جو قریب واقع منٹاکا پاس ہے وہ خوبصورت اور قدیم شاہراہ ریشم کے کنارے پر واقع ہے جو یورپ کو ایشیا سے ملاتی تھی اور جس پر تاریخ کے مشہور سیاح جو ہیں وہ کبھی سفر کرتے تھے. These include the Venetian trader Marco Polo in the 13th century. اس میں جو وینس کا ایک مشہور سوداگر تھا مارکو پولو وہ شامل ہے. دا چائنیز مونک فی ہن، اور چین کا مونک فی ہن ہے جو کہ 4 صدی میں یہاں سے گزرا تھا، اور عرب ہسٹورین البیرونی ان دی 11th century، اور 11ویں صدی میں جو عرب مورخ ہے یا تاریخ دان جو ہے البیرونی یہ اس میں شامل ہے. ان پاکستان ایسٹرن کراکورم بالتورو گلیشیئر از ون آف دا ورلڈز لارجسٹ ویلی گلیشیئرز. پاکستان کے مشرقی کراکورم میں جو بالتورو کا جو گلیشیئر ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے، برفانی تودہ جسے کہتے ہیں یا برف کا جو پہاڑ ہوتا ہے، برفانی تودہ اس سے سوری نکلتا ہے، ایولانچ جس کو کہتے ہیں. تو یہ جو گلیشیئرز ہیں بڑے بڑے جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں بالتورو کا جو گلیشیئر ہے دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے. دو ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیس، اگرچہ یہاں کی رسائی مشکل ہے. اٹ از ون آف دا موسٹ ہائیلی ٹریفکڈ ریجنز ان پاکستان بیکاز آف mountaineering destinations like K2, Broad Peak and Gasherbrum peaks at its head. اگرچہ یہاں پہ مشکل ہے پہنچنا، یہاں کی رسائی مشکل ہے، مگر یہ بلند ترین مقامات جیسے کہ K2 ہو گیا، براڈ پیک ہو گئی اور گیشر برم پیک ہو گئی، اس کے آخری سرے پر واقع ہیں. یہ چوٹیوں میں پاکستان کی سب سے زیادہ جو ہے ٹریفک ریجنز کا مطلب ہے یہاں پر کافی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے، کافی زیادہ لین دین ہوتی ہے، لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ یہاں پہ. The area is not only known for its stunning scenery but as a life source. یہ جو علاقہ ہے یہ نہ صرف اپنی stunning scenery مطلب اپنی خوبصورتی کے لیے، بہت زیادہ خوبصورتی کے لیے، یہ حیرت انگیز اپنی جو خوبصورت قدرتی نظارے ہیں ان کے لیے مشہور نہیں ہے، بلکہ ایک but as a life source ایک زندگی کا ذریعہ ہے. A large portion northern Pakistan's population depends on meltwater from the Karakoram glacier. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ناردرن پاکستان کی، جو شمالی پاکستان کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کراکورم گلیشیئر کا جو پگھلا ہوا پانی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ منحصر ہے. خیبر پختونخوا is well known for its varying natural beauty. جو خیبر پختونخوا ہے وہ اپنے مختلف قسم کے قدرتی حسن کے لیے بہت مشہور ہے. Comprising some awe-inspiring valleys and mountains in the north, including the Kagan and Swat Valley and the famous Khyber Pass. اور ان میں جو شامل ہیں وہ شمال میں کچھ حیران کن اور بہت خوبصورت وادیاں ہیں اور پہاڑ ہیں جن میں کاغان، سوات کی وادیاں آتی ہیں، مشہور درہ خیبر شامل ہے. Spread over 72,496 square kilometers, the northern areas of Pakistan are as captivating and mesmerizing in beauty as the other regions. اب یہ ایریا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو ایریا ہے 72,496 ہے، تو یہ اس رقبے پر محیط جو شمالی علاقہ جات ہیں، جو دوسرے خطوں کی طرح، یہ جتنے بھی علاقہ جات ہیں دوسرے خطوں کی طرح خوبصورتی کے لحاظ سے بہت زیادہ دل فریب ہے. Amid towering snow-clad peaks, several over 8,000 meters, the beautiful serene valleys of Gilgit, Hunza and Skardu are magnificent. Magnificent کا مطلب ہے بہت عالیشان ہے، بہت عظیم ہے. یہ جو بلند اور برف پوش چوٹیاں ہیں ان کے درمیان واقع جن میں کئی چوٹیاں 8,000 میٹر تک ہیں، گلگت، ہنزا اور اسکردو کی پرسکون وادیاں نہایت شاندار ہیں. The cultural patterns in the region are as varied and interesting as its topography. Cultural pattern کا مطلب ہے یہاں پر جتنے بھی ثقافتی خد و خال ہیں یا ثقافتی جو یہاں پہ رنگ ہیں وہ اس خطے کے اس کی جغرافیائی خصوصیت کی طرح مختلف ہیں اور دلچسپ ہیں. In the northern territory of Gilgit Baltistan کی شمالی علاقے میں icy peaks stretch above the Hunza river. جو دریائے ہنزا ہے اس کے اوپر
आईसी पीक का मतलब है जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं वो फैली हुई हैं. Situated on the river bank and surrounded by glaciers and gorges, the town of Hunza traditionally served as a resting place for travelers descending the Hindu Kush mountains into the Valley of Kashmir. या Vale of Kashmir मतलब यहाँ पे Valley of Kashmir है. अब यहाँ पे जो हुंजा का कस्बा है जो कि दरिया किनारे की वाक़या है और ग्लेशियर्स और घाटियों में घिरा हुआ है, गॉर्ज मतलब घाटी, तो वो सयाहों के लिए एक रिवायती तौर पर आरामगाह का काम करता है. जो हिंदुकुश पहाड़ से उतरकर कश्मीर की वादी में दाखिल होते हैं, तो जब ये ऊपर पहाड़ से उतरते हैं तो यहाँ पर वो एक आरामगाह का काम करता है. ये जो हुंजा है, हुंजा का जो इलाका है या जो हुंजा का जो कस्बा है, वो यहाँ पर एक आरामगाह का काम करता है और ये ट्रेडिशनली ऐसा चलता आ रहा है. मतलब ये कि काफी अरसे से ऐसा चलता आ रहा है. The valley is home to snow leopards. अब ये जो वादी है ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं. The valley is home to snow leopards. यहाँ पे बर्फानी चीते होते हैं, मारखोर होता है, आइबिक्सेस मतलब यहाँ पे पहाड़ी बकरे होते हैं, रेड स्ट्राइप फॉक्सेस यहाँ पे ऐसी लोमड़ी जिसके ऊपर जो लाल किस्म की लकीरें होती हैं. Nestled in the Hunza Valley, Atabat Lake's vibrant turquoise waters cut through the rocky terrain. Turquoise कहते हैं सब्ज रंग का या सब्ज और नीला मिक्स जो पानी होता है, साफ शफाफ पानी होता है, उसको कहते हैं. कि जो यहाँ पे जो हुंजा की जो वैली है मतलब वादी जो है, जो हुंजा की वादी है या वादी हुंजा जो है, इसमें जो पानी इसका जो आता है वो अतबात झील का जो नीला साफ शफाफ पानी है वो चट्टानी जमीन को काटता हुआ गुजरता है. और इसके अलावा दो ब्यूटीफुल अगर से बहुत खूबसूरत है. द सीरीन लैंडस्केप एज अ वायलेंट ओरिजिन स्टोरी. लेकिन इस सरजमीन की जो कहानी है वो बहुत ज्यादा पुरतशद्दुद है. द लेक वॉज फॉर्म्ड इन जनवरी 2010. ये जो झील है वो जनवरी 2010 में बनी. when a massive landslide at Atabad village flooded nearby towns. जब एक बहुत बड़ा जो मट्टी का तोदा है वो गिरा जिससे करीबी जो कस्बे हैं उनमें सैलाब आ गया. ब्लॉक द फ्लो ऑफ हुंजा रिवर, जिसने दरिया हुंजा का रास्ता रोका, बहाव रोका, एंड डिस्प्लेस थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और बहुत से लोग जो हैं वो बेघर हो गए. टुडे इट इज अ पॉपुलर स्टॉप. आज ये एक बहुत मकबूल स्टॉप है, मतलब कयाम की जगह है फॉर टूरिस्ट, सयाहों के लिए, हु कैन टेक बोट्स आउट ऑन द वाटर, जो कि कश्तियों में आके पानी की सैर करते हैं. नोन एज लैंड ऑफ जाइंट्स. जाइंट कहते हैं दियों को. अब यहाँ इसको दियों की सरजमीन के नाम से मतलब याद किया जाता है या जाना जाता है. A backdrop of snow-dusted mountains rises from the alpine plateau of the Deosai National Park. ये जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी चोटियां हैं उनका पस मंजर देवसाई नेशनल पार्क की बुलंद सतह से ऊपर उठता है. Each spring, the lush valley is swept by wildflowers and rare beautiful butterflies, earning the name Summer's Palace by locals who enjoy the wildlife after winter's thaw. अब यहाँ पे हर मौसम बहार में ये सरसब्ज वादी जो है वो जंगली फूलों और नायाब तितलियों से भरी होती है, जिसकी वजह से मकामी लोग इसे मौसम गर्मा का महल कहकर पुकारते हैं, जो कि सर्दियों की बर्फ पिघलने के बाद यहाँ की जंगली हयात से लुत्फ उठाते हैं. वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात जो है. द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज होम टू द तिब्बतन वुल्फ, हिमालयन आइबिक्स, Tibetan red fox, and the golden marmots, but the government granted the park protected status in 1993 with the goal of safeguarding the critically endangered Himalayan brown bear. इसके अलावा यहाँ पर कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के जो हयातियात हैं, ये मकाम तिब्बत का जो भेड़िए हैं, हिमालय की जो जंगली बकरी हैं, और तिब्बत की जो सुर्ख लूमड़ियाँ हैं, और सुनहरी जो मारमूद है मतलब ये गुलहरी की किस्म होती है, उसका मस्कन रहने की जगह है. लेकिन हुकूमत ने 1993 में इस पार्क को शदीद खतरे से दो चार हिमालयन जो कि ब्राउन चीता है उसकी हिफाजत की खातर हिफाजती हैसियत दे दी थी, प्रोटेक्टेड स्टेटस दिया था. द पार्क वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 2016. ये जो पार्क है इसको 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए भी नामजद कर दिया गया. नॉर्दर्न पाकिस्तान पिक्चरिस्क कागान वैली इज अ प्लेस ऑफ फेरी टेल्स. फेरी टेल्स का मतलब है ये जो कहानियां होती हैं, परियों की कहानियां होती हैं, ये नॉर्दर्न पाकिस्तान, नॉर्दर्न मतलब शुमाल में जो पाकिस्तान की खुशनुमा मनाजिर से भरी हुई वादी कागान है वो परियों की कहानियों के लिए मशहूर है. अकॉर्डिंग टू वन वर्जन ऑफ अ लोकल लेजेंड, वहां पे एक मकामी दास्तान के मुताबिक, a prince of Persia fell in love with a fairy princess on the crystalline waters of Lake Saif al-Muluk. एक फारसी शहजादा जो है
وہ झील सैफ अल मलूक के साफ शफाफ पानी में परियों की एक शहजादी पर आशिक हो गया था। बट अ जायंट वाज आल्सो इन लव विद द प्रिंसेस, लेकिन वहां पे एक दियो था जो कि वो दियो भी उस शहजादी से प्यार करता था, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। एंड हेल्ड हर कैप्टिव, और उसने उसे कैद किया हुआ था। वन डे, एक दिन, द प्रिंस escaped विद हर, शहजादा उसके साथ भाग जाता है। एंड इन हिज फ्यूरी, और उस गुस्से में, द जायंट फ्लडेड द वैली एंड क्रिएटेड लेक्स विद हिज टीयर्स, वो इतना ज्यादा रोता है, वो जो दियो होता है, कि उसके रोने से, उसके आंसुओं से वो जो वादी है वो भर जाती है और वहां पे एक झील सी बन जाती है। Today, visitors from around the world travel to Kagan Valley for its alpine lakes, mountain scenery, and clear night skies. आज दुनिया भर के सयाह जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जो एल्पाइन लेक है, जो ऊंची तरीन झीलें हैं, उनको उनसे लुत्फानंदोज होने आते हैं। माउंटेन सीनरी, पहाड़ी इलाके हैं, और क्लियर नाइट स्काई, और रात के वक्त जो साफ आसमान होता है उससे लुत्फानंदोज होने आते हैं, होने के लिए आते हैं। In northern Azad Kashmir, the bow-shaped Neelam Valley is sandwiched between 13,000 foot peaks and blanketed by verdant forest and streams. अब शुमाली आजाद कश्मीर में जो बोल टाइप बोट शेप जो होती है, बो, अब ये बो जो है वो तीर है, वो जो तीर कमान वाला तीर होता है, तो वो कमान की जो शक्ल है उसकी वादी में, उसकी वादी नीलम है, 13,000 फुट बुलंद चोटियों में घिरी हुई है, और सरसब्ज और शादाब जंगलात और नदियों ने उसे ढांप कर रखा हुआ है। द स्मॉल हिल टॉप विलेज ऑफ अड़ंगखेल, स्मॉल हिल टॉप विलेज, एक छोटी सी वो है, हिल टॉप है मतलब पहाड़ की चोटी है, उस पे एक गांव है अड़ंगखेल। इज नोन एज द पर्ल ऑफ नीलम वैली, वो वादी नीलम के मोती के नाम से मशहूर है। पाकिस्तान इज ऑल्सो रिच इन वेजिटेशन एंड फाना, पाकिस्तान जो है वो दरख्तों और हैवानात से भी माला माल है। विद देयर एल्पाइन मीडोज, और इनकी जो इसकी जो ऊंची तरीन चरागाहें हैं, एंड परमानेंट स्नो लाइन, और मुस्तकिल जो बर्फ से ढकी हुई एक पूरी लकीर है, पूरा इलाका है। कॉनिफरस फॉरेस्ट, जो कोनदार दरख्त हैं, डाउन द सब माउंटेन स्क्रब, द वास्ट इंडस प्लेन मर्जिंग इनटू द ग्रेट डेजर्ट, और एक बहुत बड़ा फैला हुआ जो दरिया सिंध है उसका वसी जो मैदान है जो अजीम सहराओं से जाके मिलता है। द कोस्ट लाइन एंड वेटलैंड्स, और उसके अलावा जो साहली पट्टी है और वेटलैंड कहते हैं दलदली इलाका जो है, और द हिमालयाज, कराकोरम और हिंदू कुश रेंजेस, ये जो तीनों पहाड़ी सिलसिले हैं, all offer a remarkably rich variety of vegetation and wildlife including avifauna, both endemic and migratory. अब ये जो है तीनों पहाड़ी सिलसिले, ये मुख्तलिफ जो नबातात हैं और जंगली हयात के मुख्तलिफ अकसाम रखते हैं, जिनमें मखसूस परिंदे भी शामिल हैं। 10 of 18 mammalian orders are represented in Pakistan, with species ranging from the world's smallest surviving mammal, the Mediterranean pygmy shrew, to the largest mammal ever known, the blue whale. अब इसमें तकरीबन पाकिस्तान में 18 में से 10 किस्म के जो ममालिया के अकसाम हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं, और जिनमें दुनिया के सबसे छोटे जो ममालिया जानवर हैं, बेरिया रोम के छोटे छोटे जानवर से लेके बड़ी जिसामत की मशहूर ममालिया जो जिसे ब्लू वेल कहते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, मतलब दस्तयाब हैं, यहाँ पाई जाती हैं। द पंजाब प्रोविंस कंप्राइजेस रिच एग्रीकल्चरल लैंड्स, पंजाब का जो सूबा है वो जरखेज ज़राई ज़मीनों से माला माल है। एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ रिवर्स, उसमें एक बहुत बड़ा जो दरियाओं का एक निज़ाम है। एंड चैनल्स, श्राइन्स, एंशियंट फोर्ट्स, श्राइन कहते हैं दरबार को, एंशियंट फोर्ट कहते हैं कदीम किलों को, गार्डन कहते हैं चमन को, फ्रॉम द मुगल एरा। तो जो मुगल जो बादशाह होते थे वो अपने ज़माने में जो उन्होंने जो जो बागीचे तैयार किए थे वो पंजाब में आज तक जो है उसको बड़ा उसकी मेंटेनेंस की जाती है, उसको उसकी बड़ी निगहदाश्त की जाती है। तो ये जो पंजाब का जो सूबा है ये इन चीज़ों से जो है माला माल है। ओवर 2000 ईयर्स अगो, तकरीबन 2000 साल पहले, द वर्ल्ड फेमस गंधारा बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन फ्लॉरिश्ड इन नॉर्दर्न पाकिस्तान। तकरीबन 2000 से भी ज्यादा अरसे हो गया इससे पहले शुमाली पाकिस्तान में जो मशहूर गंधारा बुद्ध तहजीब थी वो फ्लॉरिश हुई थी, मतलब उसने नशोनुमा पाई थी, उसने तरक्की की थी यहाँ पे। अच्छा, विद टेक्सला एज द प्रिंसिपल सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, और टेक्सला जो है उस वो बुद्ध मत की उलूम और फनून का एक बड़ा मरकज समझा जाता था, उसको हैसियत हासिल थी। ऑन दिस लैंड ऑफ 5 रिवर्स, इस 5 दरियाओं वाली जमीन पे, अ नंबर ऑफ प्लेसेस आर वर्थ ऑफ विजिट, कुछ जगह ऐसी हैं जो कि वर्थ ऑफ विजिट का मतलब है देखने के काबिल हैं। विच इंक्लूड, जो जिनमें शामिल हैं शालीमार गार्डन लाहौर, वजीर खान मॉस्क,
टॉम ऑफ जहांगीर मतलब मकबरा जहांगीर का, रोहतास फोर्ट है, लाहौर फोर्ट है जिसे शाही किला भी कहते हैं, बादशाही मस्जिद है, मीनार पाकिस्तान है, टेक्सला म्यूजियम है, क्योड़ा सॉल्ट माइंस, कथास राज टेम्पल है, कलर कहार है, देरावड़ फोर्ट है और नूर महल भावलपुर है। ये वो जगह है जो देखने के काबिल है पंजाब में। उसके बाद बलूचिस्तान प्रोविंस जो है इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो है वो सूबा है। Besides being blessed with nature's bounty of mineral resources, इसमें जो मादनी वसाइल हैं उनकी जो कुदरती नेमत है उससे मालामाल होने के अलावा इट ऑल्सो हैज इमेंस नेचुरल ब्यूटी, इसकी भी एक बहुत ज्यादा कुदरती इसमें हुस्न पाया जाता है। कंप्राइजिंग माउंटेन रेंजेस, इसमें पहाड़ी सिलसिले हैं, माइंस खाने हैं, एंड अ वेरी लॉन्ग कोस्टल बेड, और एक बहुत लंबी साहली पट्टी है, इंक्लूडिंग द न्यूली डेवलप्ड गवादर पोर्ट, जिसमें हालिया जो गवादर पोर्ट है जो कि बनाया गया है वहां पे, वो भी उसमें शामिल है। ये उसी बलूचिस्तान की उसमें आता है। और इसके अलावा जो है इन बलूचिस्तान देयर आर मैनी केव्स फॉर टूरिस्ट टू विजिट। बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा गारे हैं सयाहों के लिए जिनका वो जाकर जिनको वो देख सकते हैं, इंक्लूडिंग द जूनिपर शाफ्ट केव, जिसमें ये जूनिपर शाफ्ट केव शामिल है, शायरा रोगन है, द मुरगुल घारा केव है, मुगल सा केव है, एंड आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम्स प्रॉपर्ली क्योंकि मैं खुद इनको पहली बार यहाँ पर इसी चैप्टर की वजह से मैंने भी पहली बार ही सुने। एंड पाकिस्तान नेचुरली डेकोरेटेड केव द मांगोशर केव, ये जो मांगोशर केव है पाकिस्तान का नेचुरल डेकोरेट का मतलब है कुदरती तौर पे पहले से मुज़य्यन है, सजा हुआ है। तो ये सारे जो केव्स हैं, जितनी गारें हैं, ये सारी शामिल हैं, और ये सारे गारें जो हैं वो देखने के काबिल हैं। कोई अगर बलूचिस्तान जाता है तो ये जो गारें हैं वो वहां पे जरूर देखने के लिए जाता है। मकरान कोस्टल हाईवे इज अ सीनिक ड्राइव अलोंग पाकिस्तान अरेबियन सी कोस्ट। जो मकरान के साली इशारा है वो पाकिस्तान के जो अरबी समंदरी साहल के साथ साथ एक खूबसूरत शारा है। द रूट स्टार्ट्स इन कराची, और जो ये रास्ता है कराची से शुरू होता है, रन्स थ्रू गवादर, गवादर से होते हुए टू ईरान बॉर्डर, ईरान की सरहद तक जाता है, एंड इज कंसिडर्ड अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अचीवमेंट, और इसे एक बड़ी असासी तरक्की समझा जाता है। यूनिक लूनर रॉक फॉर्मेशंस लाइन अ सेक्शन ऑफ द हाईवे नोन एज बुजी पास इन हिंगोल नेशनल पार्क। हिंगोल नेशनल पार्क में एक मुख्तलिफ किस्म की यूनिक बहुत ही अच्छे और अजीब नायाब जो चट्टाने हैं उनसे कुछ फॉर्मेशंस की गई हैं, कुछ चीजें बनाई गई हैं, स्कल्पचर्स, नेचुरल रॉक स्कल्पचर्स, और जो कुदरती चट्टाने हैं उनसे मुजस्मे बनाए गए हैं, जैसे स्फिंक्स शेप लाइन ऑफ बलूचिस्तान, उसमें से एक स्फिंक्स शेप है। इसका मतलब ये है कि जिसका जो ऊपर वाला धड़ होता है वो इंसान का या किसी जानवर का होता है, और नीचे वाला जो धड़ होता है वो शेर का होता है, जिसे लाइन ऑफ बलूचिस्तान कहा जाता है। कैन बी फाउंड अलोंग द हाईवे, वो उस हाईवे के पास देखा जा सकता है। पाकिस्तान लार्जेस्ट नेशनल पार्क एक्सटेंड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अलोंग द मकरान कोस्ट। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा जो कुदरती पार्क है वो सैकड़ों मील जो है वो फैला हुआ है मकरान की पट्टी के साथ। वाइल हिंगोल नेशनल पार्क इज रीनोड फॉर इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, और जबकि हिंगोल नेशनल पार्क जो है वो अपनी मुख्तलिफ किस्म की जंगली हयातियात के लिए मशहूर है। सिंध लेपर्ड्स हैं, उसके अंदर चिंकाराज हैं, हनी बैजर्स हैं, इंडियन पेंगोलिन्स हैं। इट इज परहैप्स बेस्ट नोन फॉर इट्स क्लस्टर ऑफ एक्टिव मड वॉल्केनोज। हो सकता है कि वो अपनी जो ज्यादा उनके जो एक्टिव जो फाल आतिशफशा के मट्टी के जो आतिशफशा हैं उनके लिए शायद वो मशहूर हो। अ मिक्स ऑफ हॉट स्प्रिंग एक्टिविटी, गैस एंड वाटर रिएक्ट केमिकली विद द सराउंडिंग रॉक्स टू फॉर्म अ बॉइलिंग मड, और उनके चश्मों का जो गर्म पानी है, गैस और पानी आसपास की जो चट्टानों की कीमियाई केमिकल्स जो हैं, कीमियाई केमिकली जो कीमियाई मादे हैं वो उनके साथ मिल के एक तामल करके उबलता हुआ कीचड़ पैदा करते हैं। उसके बाद when the mud is expelled it continuously rebuilds the cones which are easily eroded। उसके बाद ये जो कीचड़ जब खारिज होता है तो ये मुसलसल कोन बनाता है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस मड वॉल्केनो इज चंद्रगुप्त। इनमें से एक मशहूर जो मिट्टी का आतिशफशा है वो चंद्रगुप्त है। अ सेक्रेड एनुअल पिलग्रिमेज साइट, जो कि एक मुकद्दस जियारत करने वाली जगह है फॉर थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज, हजारों हिंदुओं के लिए, अलॉन्ग विद द नियर बाय हिंजलज और हिंगलज टेम्पल, और उसके साथ साथ हिंगलज मंदिर है हिंदुओं के लिए, ये भी एक जियारत है। इन द साउथ में मतलब जनूब में, सॉरी
साउथ में हमारे पास द प्रोविंस ऑफ सिंध, जो सूबा सिंध है, ऑल्सो अबाउंड्स इन नेचुरल ब्यूटी, ये भी एक कुदरती हुस्न से मालामाल है। इट इज मोस्ट फेमस एज होम टू एंशियंट सिटी मोनजोदड़ो, ये जो पुराना कदीम मोनजोदड़ो शहर है उसके लिए काफी मशहूर है। द कमर्शियल हब सिटी ऑफ कराची, its seaports and beautiful beaches spread over hundreds of miles of coastline. इसके अलावा ये एक तिजारती शहर कराची, उसकी बंदरगाहें, खूबसूरत साहिल और उसके साथ साथ जो कि बहुत ज़्यादा इस साहली पट्टी है जो सैकड़ों मील तक फैले हुए हैं, इसके लिए बहुत मशहूर है। दो थ्रू द सेंचुरीज, सदियों तक waves of invaders and migrants settled down in the land that is now Pakistan, influencing locals and slowly being absorbed among them. सदियों तक इसमें मुख्तलिफ जो फातिहीन हैं, जो हमलावर हैं, वो आते रहे हैं, नकल मकानी करने वाले, हिजरत करने वाले बड़ी तादाद में इस सरजमीन पर आबाद हुए जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं। और इसमें आने के बाद यहाँ मकामी लोगों ने उनको मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता ये उनमें घुल मिल गए, एब्जॉर्ब। मॉडर्न पाकिस्तानी ज़रा ब्लेंड ऑफ हड़प्पन, जो आज के जदीद पाकिस्तानी है वो मिक्सचर है। ब्लेंड का मतलब है मिक्सचर होना, किसी चीज का मतलब ये है कि जो एक इम्तिजाज होता है। फॉर एग्जांपल ये सारे पाकिस्तानी किसका इम्तिजाज है? हड़प्पन, इंडो आर्यन, इंडो ईरानियन, सका, पार्थियन, कुशान, वाइट हुन, अफगान, टर्क एंड मुगल हेरिटेज, ये सब का इम्तिजाज है। Thus, the region encompassing modern-day Pakistan is home to the oldest Asian civilization and one of the oldest in the world after Mesopotamia and Egypt, the Indus Valley Civilization 2500 to 1500 BC. इसके अलावा जो है पाकिस्तान ये जो खित्ता है जिस पर जदीद पाकिस्तान आबाद है, ये कदीम एशियाई तहजीब मेसोपोटामिया और मिस्र के बाद दुनिया की कदीम में से एक और वादी तहजीब का मरकज और मस्कन है। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ लव एंड हॉस्पिटलिटी, पाकिस्तान मोहब्बत और मेहमान नवाजी की सरजमीन है। अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअल इंडोमेंट, और यहाँ रूहानी तस्कीन वाली जगह है। इट इज ऑल्सो द रेस्टिंग प्लेस ऑफ मैनी स्पिरिचुअल सेंट्स फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, ये तकरीबन तमाम मजाहिब के जितने भी रूहानी उनके जो सेंट्स हैं, सेंट का मतलब ये जो बुजुर्ग हैं, उनके रहने की जगह रही है, कयाम की जगह रही है। बी इट द सूफी मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, फिर वो इस्लाम के सूफी हों, सूफिया कराम हों। द हिंदू थेराट्स डेटिंग बैक टू 3000 BC, या फिर उनका चाहे उनका ताल्लुक जो है वो हिंदू मजहब से हो, मतलब हिंदू के वो हो मुकद्दस मकाम हो। द डिसिपल्स ऑफ बुद्धा अटेनिंग निर्वाणा, या फिर जो बुद्धा है उसके शागिर्द हों जो निर्वाण हासिल करना चाहते हो। बैरिड अंडर द रिमेन्स ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, और बाबा गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, जो उसके निर्वाण हासिल करना चाहते हो और गंधारा तहजीब के बाकियात के नीचे दफन हो, या फिर बाबा गुरु नानक हो जो कि सिख मजहब का बानी है। तो पाकिस्तान इज ऑलवेज होल हार्टेडली वर्क टू प्रिजर्व इट्स हिस्टोरिकल साइट्स, पाकिस्तान ने बहुत दिलो जान से काम किया है कि वो अपनी जो तारीखी मकामात हैं उनको महफूज बनाए। वेदर इट इज अ चर्च, चाहे वो कोई गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, अजैब घर हो, मकबरा हो, फोर्ट मतलब किला हो, श्राइन या कोई दरबार हो। तो बॉर्न इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, बुद्धिज्म फाउंड एविड फॉलोअर्स। बुद्धिज्म का जो है ना ये हिमालय के दामन में वाक़या है। पहाड़ों में पैदा होने वाले जो बुद्ध मत के वो हैं, उसने गंधारा में बहुत ज्यादा पैरोकार अपने पैदा किए हैं, सपोर्टर्स हिमायती पैदा किए हैं। पैटर्न्स इन गंधारा द लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस, जो कि गंधारा में अपने जो हिमायती पैदा किए हैं और सरप्रस्त पाए जाते हैं ऐसी जमीन पे जिसको खुशबुओं की जमीन कहा जाता है। पाकिस्तान became the custodian of rich collections of sacred relics and superb specimen of art and architecture from Buddhist civilization. पाकिस्तान जो है बुद्ध मत की तहजीब के फन और फन तामीर के मुकद्दस यादगारों और आला नमूनों के बड़े जखीरे का मुहाफिज बन गया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे द बुद्धिस्ट रून्स ऑफ टेक्सला आर प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ इमेंस इंटरेस्ट टू बुद्धिस्ट एंड रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड। मिसाल के तौर पे कि जो टेक्सला के बुद्ध मत के जो खंडरात हैं दुनिया भर के बुद्ध मत के पैरोकारों और मुहक्किकीन के लिए बेतहाशा दिलचस्पी के बेशकीमत खजाने हैं। इसके अलावा जो है टेक्सला became a center of excellence when the first ever university was founded there in the 10th century, और 10वीं सदी में जब यहाँ पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई तो ये उस वक्त इल्म का बेहतरीन मरकज था। Since Punjab was a center of activities for Sikh gurus and later the political power base of the Sikhs, there are numerous sites in Pakistan that are sacred to
सिख कम्युनिटी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सिख उसकी सरगर्मियों का, सिखों की जो सरगर्मियां उनका मरकज था, और बाद में सिखों की सियासी कुवत का मरकज भी बना। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जो कि सिखों के लिए मुकद्दस हैं, सैक्रेड। अमंग द सैक्रेड श्राइन्स, और इन मुकद्दस मकामात में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा दरबार साहिब है, करतारपुर और नियर लाहौर, जो कि लाहौर के करीब है। थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स, हजारों की तादाद में जो अकीदतमंद हैं, विजिट दीज प्लेसेस, इन जगहों का दौरा करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया से। पाकिस्तान ओपन द करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्तान ने अभी जो करतारपुर की राहदारी है उसको खोला है, टू प्रोवाइड इंडियन सिख पिलग्रिम्स अ वीजा फ्री एक्सेस, ताकि जो हिंदुस्तान के जो सिख हैं, सिख अकीदत करने वाले हैं, ज़ियारत करने वाले, उनको वीज़ा के बगैर रसाई दी जाए। करतारपुर कॉरिडोर जो है राहदारी वाज रेनोवेटेड, उसको दोबारा से रेनोवेट किया गया, मतलब उसकी दोबारा से उसकी उसको जो उसको दोबारा उसकी असल हालत में लाया गया। रेनोवेट का मतलब होता है जैसे कि रेनोवेशन की जाती है, उसकी दुरुस्तगी की गई। और एन एक्सपेंडेड एज अ सिंबल ऑफ गुडविल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोगों की तरफ से खैर सगाली के अलामत के तौर पे फॉर द सिख कम्युनिटी, जो कि सिखों के लिए था। एंड टू पेव वे फॉर इंटरफेथ हार्मनी, और जो बाहम हम आहंगी है वो पैदा करने के लिए एक रास्ता खोला गया। ऑल गुरुद्वारा, जितने भी गुरुद्वारा हैं और सिख श्राइन्स हैं, सिखों के जो दरबार हैं पाकिस्तान में, हैव बीन डिक्लेयर्ड सैक्रेड प्लेसेस, इनको मुकद्दस मकामात जो है वो नामजद किया गया है। एंड आर मेटिकुलसली मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, और जो हुकूमत है बहुत अच्छे तरीके से इसका ख्याल रख रही है। पाकिस्तान इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ सेंट्स एंड सूफीज हु प्रीच एमिटी, पीस एंड यूनिवर्सल लव, पाकिस्तान जो है बुजुर्गों और सूफिया की भी सरजमीन है, जिन्होंने सुलह, हम आहंगी और अमन और आलमगीर मोहब्बत का दर्स दिया। देयर टीचिंग्स प्रोमोटेड रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, कम्युनल हार्मनी एंड टॉलरेंस इन सोसाइटी, उनकी जो तालीमात है उन्होंने मुआशरे में मजहबी हम आहंगी, माशरती हम आहंगी और बर्दाश्त को फरोग दिया है। इसके अलावा शायद यही वजह है, परहैप्स दैट इज वाई देयर हैज ऑलवेज बीन कम्युनल हार्मनी इन पाकिस्तान, शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में हमेशा जो है वो फिरकावाराना हम आहंगी मौजूद रही है। द श्राइन्स ऑफ दाता गंज बख्श हजवेरी, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी, हजरत लाल शाहबाज कलंदर, सचल सरमस्त एंड हजरत बहाउद्दीन जकरिया आर वर्थ अ विजिट फॉर स्पिरिचुअल सॉलेस एंड इटर्नल सेटिस्फेक्शन। ये जितने भी बुजुर्गों के नाम लिए हैं, इनके मज़ारात हैं वो रूहानी तस्कीन और अब्दी एत्मीनान हासिल करने के लिए ज़ियारत के काबिल हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस यूनिट, और इसमें हमने पढ़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के बारे में, मुख्तलिफ जगहों के बारे में, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेसन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव गॉट इट. I hope you have enjoyed it because it is full of information about your own country. So that's all for this video. Thank you very much.